साथियों, जय हिंद। अब सबसे बड़ा सवाल दिल्ली में ये पूछा जा रहा है कि क्या अब आम आदमी पार्टी का कार्यालय तिहाड़ जेल में होगा। जो अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इशू चल रहा है वो यही है कि जो आम आदमी पार्टी का ऑफिस बना हुआ है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, अब उसको खाली करना होगा। अब इसका जो नया पता है वो जल्दी ही तिहाड़ जेल होगा, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में चलाई जा रही है या धक्का देकर चलाई जा रही है, अब वो दिन आ गए हैं कि सीएम साहब को अपना जो मफलर है वो निकाल लेना चाहिए, क्योंकि तिहाड़ में ठंड काफ़ी है और वहाँ पर हीटर का भी इंतजाम अभी नहीं हो पाया है। ऐसे हालात में जो आप पंजाब सपोर्टेड ये किसान आंदोलन चला रहे हैं, क्या आपको तिहाड़ जेल जाने से बचा पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। परंतु लगता नहीं कि आप अब से बच पाएंगे। आपका अल्टीमेटली लैंडिंग तिहाड़ जेल में लगभग तय है। 17 तारीख को आपको ईडी की अदालत ने सम्मन किया है और 19 तारीख को आप ईडी ने बुलाया है कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किए। जो आप आंदोलन चला रहे हैं, पंजाब सपोर्टेड आंदोलन चला रहे हैं, जिसमें अभी ड्रोन पर सवाल पूछा जा रहा है कि ड्रोन कैसे उड़ाए जा रहे हैं, क्यों उनसे निगरानी रखी जा रही है। ये लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। ये इसलिए ये ताज्जुब नहीं, ये बिल्कुल तय हो गया है कि ये आप जो कर रहे हैं या जो आपको सहयोग करना चाहिए था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में दिल्ली में या पूरे हिंदुस्तान में, वो आप उनको आपत्ति कर रहे हैं कि ड्रोन क्यों उड़ाए जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल अब जग जाहिर हो चुका है, साफ हो चुका है कि ये सब कुछ आपको बचाने के लिए आपकी शह पर हो रहा है। पर अब आपके दिन दूर नहीं है। जिस तरह से जो किसान आंदोलन चलाया जा रहा है, जिस तरह से उनको सपोर्ट मिल रही है, तो वो धीरे धीरे पब्लिक को पता लगता जा रहा है। आपके सारे जो एक्सपोज हो चुके हैं, आप जो है, अब चूंकि यूपी से किसान आ नहीं रहे हैं क्योंकि टिकैत को अभी स्पॉन्सर ही नहीं मिल पा रहा है कि जो दिल्ली में उनको भेज सकें, जहां से वो अपना प्रोग्राम शुरू कर सकें। किसान आंदोलन की आड़ में सीएम साहब का बचना अब नामुमकिन है। पन्नू जैसे टेररिस्ट वहां से वीडियो रिलीज कर रहे हैं कि किसान आंदोलन को कैसे भड़काया जाए, किस तरह से टूल किट का इस्तेमाल किया जाए। कैसे आपने पिछले आंदोलन में देखा, किसान आंदोलन में कितनी तरह के टूल किट पाकिस्तान से, दूसरे यूरोपियन कंट्री से यहां पर चलाए गए। परंतु हमारा देश आज भी वही है और वही मजबूती से खड़ा हुआ है। परंतु इस बार ऐसा लग रहा है कि शायद आपका ये पासा फेल हो जाए, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा पुलिस ने 2 दिन में आपको जवाब दिया है और बड़ा मजबूत एक मैसेज दिया है, उससे मजबूत मैसेज दिल्ली पुलिस आपको देने वाली है। क्योंकि जिस तरह से आपने लाल किले पर आकर वहाँ पर हमारे देश का अपमान किया, हमारे झंडे का अपमान किया, वो आप द्वारा समर्थित था सारा आंदोलन। आपके जो मनीष सिसोदिया जी जो इस टाइम तिहाड़ जेल में आराम पर गए हुए हैं, हालांकि 3 दिन की उनको परमिशन मिल गई है, घर में कोई शादी है, थोड़ा डांस डूंस करना है, वैलेंटाइन का टाइम है, तो इसलिए उनको 3 दिन की परमिशन मिल गई शादी में आने की। वापिस वो आपको वहीं पर मिलेंगे और ये लोग बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। सीएम साहब आपके पुराने कुलीग हैं और अब तो आपका ऑफिस भी जाने वाला है। अब आपको सरेंडर करना पड़ेगा हाई कोर्ट को, तो अब आपका नया ठिकाना तो मिल गया है। वो फुटपाथ पर तिहाड़ जेल के बाहर होगा या अंदर होगा, ये आप लोगों को तय करना है कि आम आदमी पार्टी का हेड ऑफिस कहाँ होगा। क्योंकि आप तो बहुत आम आदमी हैं, आपको कोई बड़े बिल्डिंग या बड़ी कोठी या बड़ी उसकी जरूरत तो है नहीं। आप तो कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि आप जिस मकान में रहते हैं झुग्गी नुमा मकान है, गरीब लोग उसमें रहते हैं, आम आदमी पार्टी रहते हैं, खांसते रहते हैं हर टाइम। चप्पल आपके पास है, हवाई चप्पल है, वो कार अभी आपने ढककर पता नहीं कहाँ रखी है, तो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कार भी छिनेंगी। आपका शीश महल जो आपने बनाया, वियतनाम से काला पत्थर लगवाया है, उसके अंदर तमाम चीज़ें बताई जा रही हैं, वो भी आपको छोड़नी पड़ेगी। तो अपना पैकिंग भी तैयारी कर लें कि भाई अपने कागज पत्तर जो भी सामान है अपना इकट्ठा करना शुरू कर दें, क्योंकि मकान अब आपके पास नहीं रहेगा। ये सरकार इसको वापिस लेगी। ये सरकार आपकी पपौती नहीं है, हिंदुस्तान आपकी पपौती नहीं है। जिस तरह से आप इन तमाम चीज़ों को बुन रहे हैं वो अपने खिलाफ बुन रहे हैं। आप ईडी से सवाल पूछते हैं, आप दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जाती है, उसके आईओ को आप सम्मान नहीं लेते हैं, बड़े ताज्जुब की बात है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सवाल पूछ रहे हैं कि मेरे को किस हैसियत में बुलाया जा रहा है।
पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ है कि हैसियत पूछी जा रही है कि मैं सीएम की हैसियत से बुलाया जा रहा हूं, गवाह की हैसियत से बुलाया जा रहा हूं, एज एन एक्यूज बुलाया जा रहा हूं। क्योंकि आप ऐसा तो नहीं है बिल्कुल नासमझ हैं, आपके पास बड़े बड़े लॉयर्स हैं, आप पता नहीं किस तरह के लॉयर्स हैं, आपको कैसी सलाह देते हैं। उन्होंने शायद यही आपको बताया होगा कि भाई ये इनसे पूछो कि भाई मैं किस हैसियत से बुलाया जा रहा हूँ। जो हिंदुस्तान का कानून है वो तो बिल्कुल सबको एक तौर पे मानता है, पर अपने आप को अबव लॉ मानते हैं, कानून से ऊपर मानते हैं। तो अभी जो आपकी एनार्किस्ट पार्टी है उसका अब दिल्ली पुलिस भुज भरेगी। अब आप देखिए किसान जो आपके सपोर्ट में आ रहे हैं, आप उनको बिजली पानी मुहैया कराएंगे पिछली बार की तरह से, जैसे मनीष सिसोदिया पहुंच गए थे बॉर्डर पर। तो आप तैयारी कीजिए, किसी मंत्री को भेजिए। आपके यहाँ तो बड़े बड़े मंत्री आ गए हैं, कई तरह के बड़े बड़े लीडर हैं आपके यहाँ, तो ऐसी सूप नखा भी हैं जो किस तरह की बातें करते हैं कि वो देख के हंसी भी आती, ताज्जुब भी होता है। उनका रंग रूप बिल्कुल बिल्कुल सूप नखा से है। तो आपकी पूरी रावण की सेना बन गई है। मेघनाथ आपके यहाँ, कुंभकर्ण आपके यहाँ, और रावण खुद जाने की तैयारी में है, शूर्पणखा आपके यहाँ, और तमाम तरह के किरदार जो होते थे वो तमाम आपके यहाँ मौजूद हैं। पिछली बार जब ट्रैक्टर आंदोलन हुआ, किस तरह से ट्रैक्टर आए, किस तरह से आपने इनडायरेक्टली तमाम उनको सपोर्ट दी, वो सबको धीरे धीरे पता लगा है। टीवी पर टिप्पणी करना जो आपके पक्ष में, जो आपके पत्रकार बोलते हैं, आपके जो साझीदार बोलते हैं, जिनको आप पैसा देते हैं सरकार के खजाने से चुपचाप, वो टीवी पर बोलना बहुत आसान है, परंतु जब जमीन पर उनको एग्जीक्यूट करना पड़ता है पुलिस को या सरकार को, केंद्र सरकार को, तो अब बड़ा मुश्किल आता है। तो इसलिए अब आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अभी आपके ऊपर बहुत सारे मुकदमे इंतजार कर रहे हैं, पी की स्टेज में है, एफआईआर उनमें दर्ज होंगी। अब आपका जेल से आना नामुमकिन हो जाएगा लगभग। जैसे आपने बड़े बड़े पोस्टर लगाए दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, मिस यू मनीष सिसोदिया, तो अब आपके लिए भी पोस्टर तैयार किए जा रहे हैं, आपके वर्कर तैयार कर रहे हैं। मिस यू सीएम साहब, आप जैसा सीएम ना हिंदुस्तान में आया है ना आएगा। हेमंत सोरेन आपके पुराने दोस्त थे, उनका हालचाल तक जानने आप नहीं गए। आप कहते थे नानी ने मंदिर जाने के लिए मना करा है, कि नानी कहती है कि मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया गया, वहां नहीं जाना चाहिए, पाप हो जाएगा। अरे आप तो पाप के भी हकदार बन गए, आप राम मंदिर पहुंच गए, अपने साथ में सीएम साहब को भी, दूसरे सीएम साहब को भी ले गए। तो ये सब बताता है कि आपकी जो परेशानी है अब वो किस तरह से धीरे धीरे बढ़ेगी। आप जो जिस तरह से आप सुंदरकांड का पाठ करा आपने, जिस तरह से आपने तमाम जो इलेक्शन के टाइम पर जो मंदिरों के अंदर, हनुमान मंदिर के अंदर जाना, तो ये जो कांड वांड है ना, सुंदरकांड फलाकांड आप जो करा रहे हैं, और जो पिछले कांड हैं उनसे बचा नहीं पाएंगे सुंदरकांड आपको, क्योंकि आपका कांड उन सारे कांडों से भारी है। तो ये आने वाले टाइम में आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और दूसरा, मैं जो सो कॉल्ड किसान आ रहे हैं उनको भी बताना चाहता हूं कि आप इस देश के अन्नदाता नहीं, अपने दिमाग से गलतफहमी लगा लीजिए। ये जो खेती है ये राष्ट्र की प्रॉपर्टी है, आपको पुराने आपके बाप दादे दे गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा इस देश के राजा बने रहोगे। किसान अन्नदाता कहलाएगा। अन्नदाता ईश्वर है, भगवान है। जहां आपके सीएम साहब राम मंदिर में अपनी आस्था व्यक्त करके आए, वो राम है जो इस देश को चलाते हैं, पूरी दुनिया को चलाते हैं। अब आपने देख लिया कि किस तरह से जो मुस्लिम थे वो भी आपका साथ छोड़ रहे हैं। दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर हिंदू मंदिर बन गया। तो आपके लिए परेशानियां अब एक तरफ से नहीं है, और तरफ से भी बड़ी तेजी से आने वाली हैं। थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी आपका जो दिल्ली पुलिस है, इस बार जो आपके किसान आ रहे हैं उनका स्वागत करने के लिए बहुत मजबूती के साथ तैयार है। दिल्ली पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स है और जवाब देना चाहती है, कोर्ट के अंदर भी और कोर्ट के बाहर भी। थोड़ा इंतजार कीजिए। तो इसलिए जो आप बताते हैं अपने आप को आईआरएस ऑफिसर बताते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि आप किस तरह से आईआरएस की नौकरी आपने प्राप्त की होगी, क्योंकि जिस तरह से आपकी बातें होती हैं वो तो बिल्कुल एक चौथी क्लास बताते हैं आप प्राइम मिनिस्टर को। आप तो पहली क्लास पास भी नहीं लगते हैं। अभी पता लगा है, मैंने पता करा है अपने सोर्सेज से, आप 3-3 4-4 महीने में ऑफिस जाते हैं, अपना सारा राजकाज, अपना रंग महल जो शीश महल आपने बनाया वहां से चलाते हैं। पहली बार देख रहा हूं कि अपने सीएम साहब अपने ऑफिस में ही नहीं जाते हैं। अरे भाई कब जाएंगे, कैसे फाइलें निकलेंगी, कैसे काम चलेगा। पर हाँ, याद आया, पर आप तो कोई मंत्रालय है ही नहीं, आपकी तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, ना आपको साइन करने, ना आपकी कोई जिम्मेदारी फिक्स कर सकता, ना आपको फंसा सकता। परंतु इस बार आप बहुत बुरी तरह फंस गए हैं, और एक जगह नहीं फंसे हैं, आप बहुत जगह फंस गए हैं। क्योंकि जो आपकी जो रिमोट की लायबिलिटी है उससे आप भाग नहीं सकते। आप कह नहीं सकते कि शीश महल में ये पत्थर पैसा कैसे लगा, मुझे तो पता ही नहीं लगा, मैं तो इतना इनोसेंट हूं, मुझे इन सब चीज़ों का पता नहीं है। तो अभी आपकी गिरफ्तारी भी होगी,
आप जेल भी जाएंगे। जो आपके साथियों ने, सब ने मिलकर, पूरे गैंग ने, शराब घोटाले में, शीश महल में, जल घोटाला, इतने सारे घोटाले याद भी नहीं रहते, उनकी लंबी लिस्ट हो चुकी है कि कैसे उनको याद रखा जाए। तो इसलिए अब आपकी जो किसान डिमांड कर रहे हैं, जिनके खिलाफ 2 साल पहले दिल्ली पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने जो तोड़फोड़ उन्होंने की थी, मुकदमे दर्ज किए थे, उनको वापस किए जाएं। अरे भाई, बलात्कार के मुकदमे हैं, कत्ल तक के मुकदमे उन लोगों के खिलाफ दर्ज हैं, कि कौन से देश के कानून की बात कर रहे हैं कि उनके मुकदमे वापस लिए जाएं? आप बताएं सीएम साहब पब्लिक को कि इस कानून के तहत उनके मुकदमे वापस लिए जा सकते हैं। जिन्होंने लाल किले पर हमारा अपमान किया पूरे देश का, उनके मुकदमे कैसे वापस ले लिए जाएं, कैसे उनको छोड़ा जाए? तो ये सारे सवाल हैं जो इनका जवाब आपको देना ही होगा, क्योंकि जो तरीका है, जिस तरह से आप इस सरकार को चलाया जाना चाहते हैं, आप तो बिल्कुल ब्लैकमेलिंग के स्टेज पर आ गए हैं। आप सरकार को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, अपनी पोजीशन का मिसयूज करना चाहते हैं। परंतु याद रखना, हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी पार्टी आई जिनका आप नामो निशान नहीं है, जो कहती थी कि हम पूरा हिंदुस्तान चलाएंगे। आपका भी सपना था कि मैं भी प्रधानमंत्री कुर्सी पर, सपना लेना अच्छी बात है। अभी आपका सपना तिहाड़ जेल में भी रह सकते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैं एक सर्वे करा रहे हैं कि मेरे को तिहाड़ से चलाना चाहिए या किसी और को सत्ता में सौंप के जाऊं, और जिस दिन आप सत्ता सौंप के चले गए, आपको धक्का मार देंगे आपके साथी। अभी तो आपका तमाशा शुरू हुआ है। अब आप देखना, जो आपके साथी, जो मंत्रीगण हैं, जेल से बाहर आएंगे कि क्या फजीता होगा आपके बीच में। आपको यह नहीं पता कि जो बातें चल रही हैं, जो बातें निकल कर आ रही हैं, वो तमाम कह रहे हैं कि आपने उनको फंसा दिया है। तो अभी तो आपका शुरुआत है। जो आपके एमएलए काउंसलर है, जिनको फंड सरकारी दिया जाता है, जिस तरह से नंगा नाच हुआ है, मिसयूज हुआ है फंड्स का, आपका एक एक एमएलए, एक एक काउंसलर जेल के अंदर होगा। तभी तो अभी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत है, कंप्लेंट्स आनी शुरू हुई हैं। जब आप पावर में नहीं रहेंगे, सत्ता में नहीं रहेंगे, सारी फाइलें आपके मंत्रियों की, आपके एमएलए की, काउंसलर की खंगाली जाएंगी। उनमें जांच की जाएगी कि आपने क्या किया और किस तरह से आपने घोटाला किया। जो ईडी के पास सबूत हैं, वो इतने सीरियस और सफिशिएंट एविडेंस हैं कि आपको बार बार बुलाया जा रहा है। परंतु आप जो है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने की बजाय सम्मन को ही इलीगल बता रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन को इलीगल बता रहे हैं। और वो कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो आप तो बिल्कुल ईडी पे सवाल, कोर्टों पे सवाल, इलेक्शन कमीशन पे सवाल। अभी से आपके दोस्त चिल्लाने लगे हैं कि ईवीएम से इलेक्शन ना कराए जाएं, बैलेट से ना कराए जाएं। ये अच्छा तरीका है, पहले चिल्लाना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में फिर आपको चिल्लाने में सहूलियत मिलेगी कि ये ईवीएम में गड़बड़ घोटाला हो रहा है। आपके जो मंत्री थे सौरभ भारद्वाज, उन्होंने कहा घोटाला है। जब वो जीत गए तो ईवीएम बिल्कुल ठीक थी जी, बिल्कुल ठीक चाहिए। तो ये आपका जो झूठ और फरेब का जो सारा एक दंगल इकट्ठा हो रहा है, तो इसलिए आप दूसरे सीएम होंगे जो सीट पर रहते हुए जेल जाएंगे। पहले आपके साथी हेमंत सोरेन, जो जिनको 10 बार बुलाया गया, कहते थे मैं सम्मन वम्मन को मानता ही नहीं हूं। आप भी कहते हैं कि मैं किसी सम्मन वम्मन को नहीं जानता हूं। तो अभी तो आपके जो, जिन्होंने ये शीर्ष, जिन्होंने सिर पे आपके पहनाया था, अन्ना हजारे बाबा, जिनको हम सोचे थे शायद गांधी होंगे, परंतु गांधी वांधी तो निकले नहीं। परंतु आपने उनको दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। आपने मिसेज किरण बेदी को निकाल के फेंक दिया, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, कपिल मिश्रा, आपने सबको निकाल दिया। आप इतनी बहुत होशियारी चालाकी से जो चल रहे थे, अब वो सारी चालाकियां आपकी एक्सपोज हो चुकी हैं। अब आपके साथी ही आपके सारे राज खोलेंगे और खोलने शुरू कर दिए हैं। तो यदि आप सोचें कि आपके भ्रष्टाचारों की जानकारी पब्लिक को नहीं है, धीरे धीरे आनी शुरू हो गई है, अभी उसकी पड़ताल चल रही है। तो इसलिए जब आप गिरफ्तार होंगे तो अब आपको पता लगेगा, आपके ऊपर एनएसए भी लग सकता है, आपके दूसरे नेताओं पे भी एनएसए लग सकता है, आपके जो किसान नेता हैं वो भी एनएसए में जाने चाहिए, क्योंकि वो इस टाइम बिल्कुल तैयारी के मूड में है कि इलेक्शन तक हम इसी तरह से अपना प्रोग्राम जारी रखें, जिससे कि इलेक्शन में फैसिलिटेट हो सके, जीत सकें। परंतु ये आपका सपना रह जाएगा, क्योंकि वो पुरानी कहावत है ना कि आप तो दिल्ली पुलिस के जो सिपाही हैं उनको कभी ठुल्ला बोल देते हैं, कभी कहीं कुछ और बोल देते हैं, जो मन में आता है वो पुलिस के लिए बोल देते हैं। तो सरकारी संस्थाओं का बदनाम करना, उनको डिमोनाइज करना, ये आपका पुराना एक तरीका है। बड़े बड़े मनमोहन सिंह
ऐसे निष्पक्ष और ईमानदार पीएम रहे। जब भी उनको अदालत ने बुलाया, तीसरी अदालत ने बुलाया, दूसरी एजेंसी ने बुलाया, तुरंत चले गए, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करी, ऊपर की कोर्ट से स्टे लेके आए। परंतु ना तो आप स्टे लाते हैं, ना ईडी को चैलेंज करते हैं। क्राइम ब्रांच में एसीपी जाते हैं, आपके मंत्री के घर जाते हैं, हर जगह आप सम्मान नहीं लेते हैं। ये कौन से कानून की बात कर रहे हैं? कैसे आप सीएम हैं, कैसी आपकी मंत्री हैं जो इस तरह से आपके वहाँ पर कोई पुराने कोई हैं जस्मीन, वो पुलिस वालों से बहस कर रहे हैं। इट अमाउंट्स टू ऑब्स्ट्रक्शन इन ड्यूटी। वो जस्मीन शाह भी जेल जा सकते हैं, वो वीडियोस पब्लिक डोमेन में है। आप सरकारी जो अफसर है या जानकारी सम्मान लेकर आए, वारंट लेकर आए, कोई जानकारी आपसे लाएं, अब ये ऑब्स्ट्रक्शन माना जाएगा। तो अभी जो आपका पूरा गैंग है उसका सब धीरे धीरे घोटाला हो रहा है। आप कहते थे भाई 1 रुपए का घोटाला होगा, मैं रिजाइन कर जाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा। अब तो सैकड़ों करोड़ का घोटाला है, अब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए जैसी करनी वैसी भरनी, आपको हिसाब किताब देना ही होगा, पूछा जाएगा आपसे। आप किसी को पनौती बोल देते हैं, अब पनौती कौन है, आपके साथ कौन कौन पनौती बना हुआ है, तो आप बताएं कि आपके साथ कौन कौन पनौती है। आप कभी कोई और कोई जिम्मेदारी से भाग रहे हों, अपनी जिम्मेदारियां कब आप निभाएंगे, कब आप पार्टी की जिम्मेदारी लेंगे? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका समय आने पर आपसे ज़रूर जवाब लिया जाएगा।